एंडोर्सी अकाउंट डेबिट एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल है बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर बिल बैंक में कलेक्शन के लिए गया, हाँ, कलेक्शन के लिए तो एंट्री क्या बनेगी? बीएफसी अकाउंट डेबिट टू, बीएफसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। फिर हम लोग क्या करेंगे? डिसऑनर करेंगे, पक्का पक्का। केस 1 के डिसऑनर में क्या करेंगे? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू नोटिंग चार्जेस। ड्रॉ रिसीवेबल टू नोटिंग चार्ज। हाँ, बैंक के केस में क्या करेंगे? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नोटिंग चार्जेस मिला के लिख देंगे। ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंडोर्सी के केस में क्या करेंगे? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, एंडोर्सी अकाउंट। नोटिंग चार्जेस मिला के लिख देंगे। केस 4 के डिजाइन में क्या करेंगे? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बीएफसी टू नोटिंग चार्जेस। ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बीएफसी अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस। वेरी गुड। फिर क्या करेंगे हम लोग आगे? रिन्यू करेंगे। रिन्यू करने से पहले देखेंगे कि केस ए है या केस बी है, बराबर ना? अरे केस बी। ऊपर जाओ, वो टैंक बना के देंगे मेरे लिए भी, रखना है बोल के रखा, आवाज़ देंगे ना, सीटी के पास बैठे रहेंगे, फिर थोड़ी देर बाद खाना भी खाना। चलो केस ए में क्या एंट्री पास करेंगे बताओ? पहला हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बराबर ना? केस ए में क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा किसके साथ में आ रहा है? कैश के साथ में आ रहा है, तो पहले इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर हम लोग क्या करेंगे? कैश बैंक लेंगे। पैसा कैसे लेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट टू ड्रॉ इसमें हमारा अमाउंट ऑफ कैश भी रहेगा प्लस इंटरेस्ट भी रहेगा, दोनों मिला के ले लेंगे। फिर जो बैलेंस पैसा बचेगा उसके ऊपर क्या करेंगे? न्यू बिल ड्रॉ करेंगे। तो न्यू बिल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या पास करेंगे न्यू बिल बताइए? ड्रॉ करेंगे। ऐसा करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर पे जो है वो हो जाएगा। केस बी में पहला क्या करेंगे? हम लोग कैश ले लेंगे, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर बैलेंस पैसे पे क्या करेंगे, है ना, उसमें इंटरेस्ट मिलाएंगे और न्यू बिल ड्रॉ कर लेंगे। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट, इसमें अमाउंट ऑफ बिल प्लस इंटरेस्ट दोनों भी रहेगा। हाँ, चलो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हुआ। आगे फिर क्या हो सकता है मालूम है क्या? अगेन बिल कहीं जा सकता है, बैंक के पास जा सकता है डिस्काउंट के लिए, या एंडोर्स हो सकता है, या फिर बैंक के पास कलेक्शन के लिए जा सकता है। नॉर्मली दोबारा बिल जाता नहीं है, लेकिन अगर कहीं जाएगा, एक प्रॉब्लम में देखिए हम लोग ने 2 बार बिल गया था, तो हम लोग ने उसका एंट्री भी पास किया। फिर लास्ट में क्या हो सकता है? हॉनर्ड हो सकता है, रिटायर हो सकता है, या तो इंसॉल्वेंट हो सकता है। हॉनर्ड हो जाएगा अगर बिल, तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश बैंक डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, पैसा आएगा बिल चला जाएगा। ये हॉनर्ड हो गया। रिटायर हो गया तो भी एंट्री सेम है, कैश बैंक डेबिट टू बिल रिसीवेबल, लेकिन एक चीज और लगाना है बीच में, डेबिट करना है रिबेट अकाउंट। तो पूरी एंट्री क्या बनेगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो इंसॉल्वेंट होने से पहले हमें बिल डिसऑनर भी पास करना है। बिल डिसऑनर कैसा करते हैं हम लोग? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू नोटिंग चार्जेस, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो हम लोग केस 1 का डिसऑनर पास करना पड़ता है। फिर इंसॉल्वेंट का एंट्री लिखना है। इंसॉल्वेंट का एंट्री क्या है? कैश बैंक डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। वेरी गुड। चलो आ जाइए, देखते हैं कि पेज नंबर 359 पे कुछ बचा है क्या। वाओ। एक काम करते हैं हम लोग, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 49 और 47 बचा है। चलो उसको देख लेते हैं पहले, 49 पहले कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ जर्नल एंट्री है वो। तो मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। अगर लेट आता है कोई तो उसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं है। कुछ पता है क्या जुल्फिकार के बारे में? उसकी तबीयत खराब है बता रहा था वो। नहीं, पता नहीं है बात। अच्छा चलो चलो जाने दो, देखते हैं अपन। 49 में हम लोग पहले पढ़ते हैं। जया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू प्रदा। पहले बोलो बुक किसका पूछा है, पढ़ लो जरा। प्रदा। यू जर्नलिस्ट इन द बुक्स ऑफ जया। तो जया कौन है बताइए? ड्रॉवर। हाँ, तो आ जाइए यहाँ पे हम लोग पूरा चेंज करते फटाफट। ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, क्या करें हम लोग 9 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 49। यहाँ लिखेंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ जया, बराबर ना? जया पूछा है ना?
हाँ और जय यहाँ पे कौन है, ड्रॉवर है। चलो फर्स्ट एंट्री बताइए, डेट तो नहीं है हमारे पास, तो गुड ड्रॉवर सोल्ड हुआ है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मतलब प्रदा अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट है ना, नरेशन तो आप लिख लेंगे ना बेटा। टू सेल्स अकाउंट। ये हो जाएगा 8000, हम्म। ये हो जाएगा 8000। चलो नेक्स्ट एंट्री क्या क्या आएंगे, बिल 1000 ड्रॉ के आएंगे, तो एंट्री क्या लिखेंगे ड्रॉवर हम लोग, बिल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू अकाउंट प्रदा डेबिट अकाउंट। टू प्रदा अकाउंट। टू ड्रॉ भी लिखते हैं ना, मतलब टू प्रदा आ जाएगा, वेरी गुड। प्रदा तो अकाउंट। अमाउंट ऑफ बिल यहाँ पर भी वही 8000 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं अभी बिल के साथ क्या हो रहा है। ऑन द सेम डेट एक्सेप्टेड बता हो गया। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर, मुझे बताओ कहीं पे भी बिल गया क्या, नहीं। तो केस वन का डिसऑनर करना पड़ेगा। जब भी बिल डिसऑनर होगा हाँ तो केस वन का डिसऑनर रहेगा। ड्रॉ भी डेबिट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा प्रदा। प्रदा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल वेरी अकाउंट गुड। टू नोटिंग चार्जेस टू अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट। डेबिट टू नोटिंग चार्जेस भी अलग से लिखना पड़ता है क्योंकि केस वन है। हाँ हाँ। तो देखते हैं ना बिल कितने का है, बिल है यहाँ पर कितने का, 8000 का। और प्रॉब्लम में नोटिंग चार्जेस भी 8000 है, का। नोटिंग चार्जेस 40 रुपीज़ बोल रहा है ना, नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू रुपीज़ 40, तो यहाँ आ जाएगा नोटिंग चार्ज 40। तो बताइए यहाँ पे कितने से डेबिट करूँगा मैं, 40। 8040, 8040। तो यहाँ पे फोर अपन एक वर्किंग भी बनाना शुरू करते हैं। ओल्ड बिल कितने का है, 8000 का है। 8000 का। ये हो गया 40, मतलब ये कितने का हो जाएगा, 40। ये हो जाएगा 8040। 8040 40। हो जाएगा। अब देखते हैं कैश कितना आ रहा है और न्यू बिल कितना आ रहा है। प्रताप पेड हाफ द अमाउंट ऑफ द बिल, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा इधर। हम बिल के 4000। अमाउंट को आधा करने बोला तो मैंने को यहाँ आधा कर दिया। एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, और नोटिंग चार्जेस भी दे रहा है पूरा, इसका मतलब ये हो जाएगा 40 है ना, सही बोल रहा हूँ ना। एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द हाँ। बैलेंस, तो देखो ना यहाँ बैलेंस बचेगा 4000, और उसमें इंटरेस्ट कितना ऐड करने बोल रहा है वो, 200 रुपये। इंक्लूड इंटरेस्ट 200। तो ये कितना हो जाएगा 4200, ठीक है ना। 200। चलिए हम एक काम करते हैं, डिसऑनर तो कर दिया, अब हम लोग इसका कौन सा एंट्री पास करेंगे, पहले क्या करेंगे बोलिए, कैश रिसीव करेंगे कि इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कैश रिसीव्ड होगा क्योंकि केस क्या ये बी है, कैश रिसीव। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू टू ड्रॉवी, प्रदा अकाउंट। मतलब प्रदान। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, कैश 4040। फिर आ जाएंगे इंटरेस्ट चार्ज प्रदा अकाउंट डेबिट प्रदा अकाउंट डेबिट टू टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट, अकाउंट। ये आ जाएगा कितने अमाउंट से, 200। फिर क्या करेंगे, न्यू बिल ड्रॉ करेंगे, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रदा अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रदा। प्रदा अकाउंट। तो ये आ जाएगा कैसा, 4200, 4200। 4200। अब देखते हैं ना आगे क्या हो रहा है। दीज अरेंजमेंट वर कैरिड थ्रू, ये सिलसिला इस तरह से चलता रहा। पर्दा बिकम इंसॉल्वेंट, अंडरलाइन करो इंसॉल्वेंट, और वहाँ पे क्या लिखेंगे, डिसऑनर। डिसऑनर। अभी भी नया बिल जो 4200 का था वो कहीं पर गया नहीं, इसका मतलब केस वन का डिसऑनर है। चलो केस केस वन वन। के डिसऑनर में क्या करेंगे, प्रदा प्रदा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट। डेबिट टू बिल बिल रिसीवेबल रिसीवेबल अकाउंट। अकाउंट
टू नोटिंग चार्जेस। 2 नोटिंग चार्जेस। नए वाले बिल में तो नोटिंग चार्जेस नहीं नज़र आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा डैश। और ये पुराना बिल था 4200, यहाँ पे भी आएगा 4200। 4200। अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट का एंट्री लिखेंगे। चलो इंस्टॉलमेंट का एंट्री बताओ। इंस्टॉलमेंट करेंगे। कैश और बैंक बैंक अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू, टू प्रदा अकाउंट। वेरी गुड, रवि का नाम आ जाएगा प्रदा अकाउंट। अब देखो प्रदा से ना 4200 हमें आने थे, लेकिन अभी कितने रिकवर हुए वो देखना पड़ेगा। ओनली 50 पैसे इन रुपी, 50 पैसे मतलब होता है 50%, मतलब 2100। 50%। जो 2100 नहीं आ रहे वो क्या हमारे तो बैड डेट। बैड डेब्ट। हो गया। अब एक काम करो ना, इसका स्क्रीनशॉट निकालो और ग्रुप में डाल दो, जो बच्चा एब्सेंट है वो देख लेगा कौन कौन से प्रॉब्लम हो रहे हैं। और आप अपने रेफरेंस के लिए भी रखो, पढ़ाई करने के लिए भी। अब 47 वाला कर लेंगे अपन, है ना, ये हो जाएगा। हो गया। वेरी गुड। ये हो गया। अब कर दें हम लोग 47 वाला। चलिए 47 वाला रीड करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। महेश ड्रॉज अ बिल ऑन नीलेश फॉर रुपीज 5000 एट 3 मंथ। तो महेश हो गया ड्रॉवर। क्या पूछा है नीचे, गिव जनरल एंड शोज नीलेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ महेश। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47। चलो देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ महेश बुक्स बोला है। ऑफ और महेश। महेश कौन हो जाएगा यहाँ पे, ड्रॉवर हो जाएगा, ठीक है ना। और चलो फर्स्ट ड्रॉवर। एंट्री इसकी क्या बनने वाली है, महेश ने सीधा ड्रॉ किया बिल, तो बिल्स रिसीवेबल। बिल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। ड्रॉवी यहाँ पे हो गया नीलेश। नीलेश अमाउंट अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5000। 5000। 5000। ये 5000। हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री, ठीक है ना। तो क्या तो क्या है, हमने तो कुछ टाइम क्यों ना था? फिर उसके बाद में नीलेश accepted and returned it to Mahesh. The bill discounted by Mahesh for rupees 4925. तो क्या पास करेंगे हम लोग, बोलिए। कैश कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अकाउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल कितना है, 5000 है ना। और डिस्काउंट निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि इसने 5000। बोल दिया कि 4925। इसका 925। मतलब ये जो 75 बैलेंसिंग फिगर है वो क्या रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बेटा। फिर देखिए आगे हाँ। क्या बोला है। ऑन मैच्योरिटी नीलेश फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू पे द बिल एंड रिक्वेस्ट द महेश टू रिन्यू इट। तो क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर करना पड़ेगा, रिन्यू का मतलब। तो रिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, बोलिए बच्चा लोग। पहले डिसऑनर करेंगे, तो डिसऑनर करने के लिए ड्रॉवी डेबिट, मतलब नीलेश अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा, क्योंकि बैंक का केस है। नोटिंग चार्जेस है क्या, देखो। हाँ। नोटिंग नोटिंग चार्जेस नहीं है नहीं। ना, तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग 5000 5000।
चलिए ये हो गया डिसऑनर। डिसऑनर के बाद हम क्या करेंगे अभी आगे पढ़ना पड़ेगा क्या हो रहा है। न्यू बिल। देखिए यहाँ पर आ गया 5,000, ये हो गया नील, मतलब यहाँ पे भी कितना रहेगा 5,000 रहेगा। अब देखते हैं ना क्या है कैसा है। महेश एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉ ऑन न्यू बिल एट 1 मंथ फॉर 550 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कहीं पर भी कैश आ रहा है क्या? पैसा हो गया नहीं नील। नहीं। और सीधा सीधा 5,000 का जो बिल था ना उसमें 50 रुपये इंटरेस्ट मिला के वो क्या कर रहा है, इतने का न्यू बिल बना रहा है, ऐसा बोला है। फिर से एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ। 5,050। हाँ महेश एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट को मान लिया और नया बिल बना दिया सीधा 1 महीने के लिए 550, 5,050 का। और क्या बोला है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो ना करे ना, इंक्लूडिंग तो इंटरेस्ट। कैश तो आ नहीं रहा है हमारे पास, तो कैश का तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट आने से पहले इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो ड्रॉ भी अकाउंट डेबिट, मतलब नीलेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नीलेश अकाउंट तो डेबिट टू ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितने का अकाउंट। बनता है बोलिए, 50-50। और 50 सीधे सीधे 50। क्या हो जाएगा, नया बिल ड्रॉ हो जाएगा। नया बिल ड्रॉ होगा तो एंट्री क्या बनेगी बताइए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीलेश अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ये टू हो जाएगा नीलेश अकाउंट 5,050, ये भी हो जाएगा 5,050। 5,050। ठीक है ना बेटा। अब नया बिल है 5,050 रुपये का, देखते हैं क्या होता है आगे। महेश डिपॉजिट दिस बिल, दिस न्यू बिल विथ हिज बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन के लिए बिल गया, तो एंट्री क्या बनेगी बताइए, बैंक बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल जा रहा है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ये हो जाएगा कितना, नया बिल था। चलिए आप देखते हैं आगे क्या हो रहा है। मैच्योरिटी में डिसऑनर हो रहा है क्या, हॉनर्ड हो रहा है क्या, रिटायर हो रहा है कि क्या हो रहा है। ऑन द ड्यू हॉनर। डेट नीलेश हॉनर्ड द बिल। मुझे बताइए हॉनर्ड हो रहा है, इसकी एंट्री क्या बनेगी। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देखिए 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 बेटा, कैसे है मालूम है क्या, ये बिल गया था बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, बराबर है ना। ड्यू डेट के दिन बैंक जाएगा ड्रॉवी के घर पे और कलेक्ट करेगा पैसे, और सीधा सीधा बैंक में आके पैसा डिपॉजिट करेगा। तो यहाँ जाएगा बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू फिर बैंक बोलेगा बैंक चार्जेस चार्जेस। अकाउंट टू बी हाँ अकाउंट। याद आ हाँ गया ना, ये बीएफसी का ऑनर है ये, हाँ हाँ। चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीएफसी, टू बी एफ सी बैंक अकाउंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। कलेक्शन। देखो हाँ। बैंक फॉर कलेक्शन से हमें इतने पैसे मिलने थे, कोई बैंक चार्जेस लिया है क्या, देख चेक करो प्रॉब्लम में, नहीं लिया। तो हमारे पास बैंक में सीधे सीधे कितने नहीं। पैसे आ जाएंगे, कंप्लीट। अब बताओ किसका अकाउंट बनाना बाकी है, नीलेश अकाउंट बनाना बाकी है। क्या नीलेश का नाम मिल नीलेश रहा है, अकाउंट। मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे आएंगे और सीधा सीधा नीलेश का अकाउंट बना देंगे, नीलेश का अकाउंट। ठीक है, अभी देखते हैं डेबिट क्रेडिट में कैसा बनाता हूँ, यहाँ पे देखते जाइए। यहाँ हम लोग रख देते हैं डेट, ठीक है ना। यहाँ रख देते हैं हम लोग पार्टिकुलर, फिर एक कॉलम थोड़ा छोटा कर देंगे हम लोग एल एफ और जी एफ के लिए भी। ये हो जाएगा हम लोग का जी एफ, क्योंकि ये लेजर है तो जनरल फॉलियो रहता है। फिर यहाँ पे बना देते हैं अमाउंट, सेम यहाँ पे आ जाएगा डेट, फिर पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा रख देंगे, बाजू में ये दोनों आ जाएंगे। बनता जा रहा है ना। चलिए देखते हैं और हम लोग किस तरह से इसको कर सकते हैं। ये क्रेडिट यहाँ ले लेता हूँ।
अमाउंट थोड़ा सी और बड़ा कर देते हैं। यहाँ हम लोग डेबिट लिख देते हैं, ठीक है। चलो आ जाइए, बताइए फर्स्ट एंट्री में नीलेश है क्या? अच्छा मेरे को एक बात बताओ ना, प्रॉब्लम शुरू से शुरू हुआ है क्या? हाँ। अच्छे से देख के बोले बेटा। नहीं नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? नहीं, नहीं हुआ। हमें क्या करना है, एक यहाँ एंट्री लिखना है। क्या एंट्री है वो? शुरू जब होता है तो ड्रॉ अकाउंट डेबिट, मतलब नीलेश अकाउंट डेबिट नीलेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू सेल्स, है अकाउंट। ना। और अमाउंट कितना बनता है इसका? 5,000 5,000। 5,000। 5,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 5,000। चलो नीलेश डेबिट है क्या क्रेडिट है? डेबिट। हाँ क्या करेंगे मतलब बताइए। डेबिट में जाएंगे। तो डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट हाँ आएगा। नहीं, टू आएगा, क्या मालूम है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आएगा? हाँ, टू बैलेंस किसमें ब्रॉट बैलेंस ब्रॉट डाउन। डाउन आएंगे बच्चा बताओ। सोच के बताओ क्यों आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन? क्योंकि प्रॉब्लम शुरू से शुरू नहीं हुआ है, ये हो जाएगा 5,000 का क्योंकि बैलेंस ब्रॉट। ये एंट्री इसमें नहीं है और इशू। हाँ नहीं है ना, अगर प्रॉब्लम शुरू से शुरू होता ना तो हम लोग क्या करते? हम्म, बराबर स्टार्ट करते थे। तो डायरेक्ट लिखते हैं टू सेल्स। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सेकंड में नीलेश है क्या? नहीं है। थर्ड में नीलेश है कहाँ है? ये डेबिट में। तो डेबिट में क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना लिखेंगे? 5,000। टू बैंक अकाउंट। चलिए ये भी हो गया। फोर्थ में नीलेश है, डेबिट है, टू इंटरेस्ट करके लिखना पड़ेगा। टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये आ जाएगा 50 रुपीज़। चलो फिर देखिए नीलेश 50। क्रेडिट है। क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे हम लोग? बाय बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। रिसीवेबल अकाउंट। बताइए अमाउंट आ जाएगा कितना? 5,050। 5,050। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिक्स में है क्या नहीं। नीलेश? नहीं। नहीं है। सेवेंथ में है क्या नीलेश? नहीं। नहीं है। इधर ये कौन क्रेडिट सा साइड एंट्री? में एक और एक एंट्री है। फर्स्ट अच्छा वाली कौन सा मैंने बाय मिस बिल्स कर दिया? रिसीवेबल अकाउंट 5,000। फर्स्ट वाली बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000। हाँ कौन सा वाला है बताइए, वो नंबर बताइए मुझे। फर्स्ट। फर्स्ट वाला नहीं किया ना पुण्य, बराबर। हम्म। बाय बिल रिसीवेबल आ जाएगा कितने हज़ार का? 5,000। देखिए टैली 5,000। होना चाहिए। ये हो गया 10,000, 10,050। टेन ये भी थाउजेंड कितना हो रहा है? फिफ्टी 10,050 हो रहा है ना टैली। 10,050। तो मैं ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन कर देता हूँ। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। एक पेज में आ जाना चाहिए, है ना। नीलेश अकाउंट को भी मैं सेंटर में कर देता हूँ, चाहिए यहाँ पे। इन द बुक्स ऑफ महेश लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंटिन्यूशन में मतलब ये महेश का बुक ही चालू है। ये पेज पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ, हो गया। अच्छा ये सब स्क्रीनशॉट निकाल निकाल के ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, बुशरा और आज जुल्फ़िकार एब्सेंट है तो देख लेंगे वो लोग, ताकि उन हाँ। लोग को अपना काम मालूम पड़ जाए। तो डाउट रहेगा तो लोग पूछ सकते बाद में। चलिए फिर पेज नंबर 360 से स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रॉब्लम आएगा हम लोग करेंगे लाइन से। 51 तक हम्म। तो हो गया है, 52 से स्टार्ट करते हैं। हो गया ना स्क्रीनशॉट? हाँ हाँ, ले ली।
नावेद भाई पूरा काम हो गया ना? अच्छे से किया, कुछ बाकी तो नहीं रहा ना? पहले अकाउंट वाला उड़ा देते क्या? हाँ 53 वाला पहले कर लेते हैं ना, अकाउंट है उसमें। हाँ ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है वो? बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ सुरेश बोला है, सुरेश सुरेश है ना। एंश्योर राजेश अकाउंट इन हिज बुक, देखते हैं ड्रॉवर ना है। क्या है। इन द बुक्स ऑफ सुरेश तो बोला ही है। अच्छा कौन है सुरेश? आपने बोला ड्रॉवर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्रॉवर। चलिए देखते हैं ड्रॉवर प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। राजेश ओ सुरेश, राजेश पैसा देने का बाकी है सुरेश को, राजेश एक्सेप्ट किया, तो राजेश कौन हो गया? ड्रॉवी हो गया। तो पहला अपने को क्या लिखा है? ड्रॉवी ड्रॉन बाय सुरेश, तो फर्स्ट एंट्री लिखना पड़ेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। अकाउंट टू क्या आ जाएगा? ड्रॉवी, ड्रॉवी यहाँ पर कौन है? राजेश। राजेश अकाउंट तो ये हो जाएगा बीइंग बिल ड्रॉन, अमाउंट कितना लिखेंगे? 12,000। 12,000। नीचे जाओ बेटा, इधर लेक्चर के बीच में बताओ। 12,000 हो गया। उसके बाद में बोला है डिस्काउंट द बिल विथ हिज बैंक 11,700, तो डिस्काउंट का एंट्री तो ईजी हो जा रहा है। कैश बैंक कैश और अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट 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 डेबिट डेबिट टू, बिल चला जाएगा ना, बिल टू बिल्स रिसीवेबल रिसीवेबल अकाउंट। अकाउंट। चलिए देखते हैं। पैसे बिल रिसीवेबल तो गए 12,000 के, लेकिन अपने को बैंक से पैसे मिले 11,700, मतलब 300 का क्या हो गया? 700 डिस्काउंट हो गया, सही है ना? डिस्काउंट हुआ। चलिए वेरी गुड। ये फर्स्ट एंट्री था, ये सेकेंड एंट्री, अब चलेगा थर्ड एंट्री। आगे बोला हम लोग को ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर, तो जब भी बिल डिसऑनर होगा आग बंद डिसऑनर्ड करके क्या करेंगे? ड्रॉवी डेबिट, रॉबी को मतलब डेबिट। राजेश अकाउंट डेबिट टू, राजेश अकाउंट कौन सा डेबिट केस है? टू बैंक टू बैंक अकाउंट। आ जाएगा। अच्छा ये देख के बताइए कि नोटिंग चार्जेस वगैरह है क्या? है। नोटिंग नोटिंग है। चार्जेस अमाउंटेड टू ₹30, कैसा करेंगे बताओ? 12,000 प्लस 30 रुपये आएगा ना, ठीक है ना बेटा? हाँ ये मैंने कर दिया डिसऑनर। फिर आगे क्या बोले हम लोगों को? राजेश पेड हाफ द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। चलो देखते हैं ना, यहाँ पर आ जाओ ना। ये है अमाउंट ऑफ बिल 12,000, ठीक है। नोटिंग चार्जेस है 30, मतलब टोटल अमाउंट बनता है 30। देने का 12,030। 12,030। अब क्या क्या हो रहा है हम लोग पढ़ के करते हैं ना अच्छे से। राजेश पेड हाफ द अमाउंट ऑफ द बिल, हाफ द अमाउंट बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। बिल का अमाउंट आधा करेंगे तो 12 का आधा 6 हो जाएगा। एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस मतलब ये हो जाएगा 30 6,030, फुल है ना। 6030। फिर यहाँ बैलेंस कितना बचेगा? 6,000 बचेगा। इंटरेस्ट कितना 6,000 चार्ज करो बोला है? 150, तो ये कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट 6,150। 150। ये केस ए है या 150 केस बी है? केस बी आ रहा है। केस बी के हिसाब से पहले पैसा ले लेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू राजेश। कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगा, कितना पैसा दे रहे हो लोग? 6,030, 6,030। उसके बाद में फिर क्या करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो राजेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट, चार्ज राजेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट। 150 150। वेरी गुड। ये आ जाएगा 150 150। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चा? नया बिल ड्रॉ करेंगे। नया बिल कैसे ड्रॉ करेंगे? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट रिसीवेबल अकाउंट टू राजेश, डेबिट टू राजेश अकाउंट। तो ये आ जाएगा नया बिल 6,150, 6,150। अब आगे क्या है पढ़ के देखना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा बस खत्म हो गया प्रॉब्लम, है ना। 150 हाँ तक ही था, आगे हॉनर्ड हुआ डिसऑनर हुआ कुछ बताया नहीं, यहीं तक छोड़ देंगे।
अभी क्या बोले, शो राजेश अकाउंट इन हिज बुक, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा अकाउंट बनाना है, राजेश। राजेश अकाउंट बनाना है, बराबर है ना। देखिए यहाँ पे राजेश का नाम है क्या, हाँ। तो अपने को उल्टा बुक करने की जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ कि प्रॉब्लम शुरू से शुरू हुआ है क्या, नहीं है। तो करो। राजेश नहीं। अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू अकाउंट आएगा सेल्स ना। अकाउंट। हम्म। चलिए मुझे अमाउंट 12। बताइए, 12,000। 12,000। 12,000 ठीक है। तो राजेश के डेबिट में जाएंगे और टू क्या लिखेंगे, टू बैलेंस टू ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखेंगे, 12,000। 12,000। चलिए अभी देखते हैं हम लोगों को और क्या करना है। आ जाइए फर्स्ट प्रॉब्लम से, यहाँ पे लिखेंगे राजेश के क्रेडिट में आके बाय बिल रिसीवेबल, बराबर है ना। बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। रिसीवेबल अकाउंट, कितना अमाउंट लिखेंगे, 12,000। 12,000। फिर क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड एंट्री में राजेश तो नहीं, थर्ड एंट्री में राजेश है, तो क्या लिखेंगे, टू नहीं। बैंक अकाउंट, कितना लिखेंगे, 1230। 12,030। उसके बाद में राजेश क्रेडिट है तो जाएंगे बाय कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक अकाउंट 6,030। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 630 ना, 6,030। हम्म। उसके बाद में फिर फिर टू राजेश इंटरेस्ट के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट, डेबिट है तो टू इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट में कितना आएगा, 150। 150 आ जाएगा। फिर राजेश के क्रेडिट में फिर आगे क्या लिखेंगे, क्रेडिट बाय साइड बिल में बाय रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 6,000। 6,150। अच्छा चलिए देखिए, पूरा तो हो गया, टैली होता है क्या, ये हो जाएगा 12 12 24, ये हो जाएगा 24,000, फिर ये हो जाएगा 5 3 8 मतलब 180। देखो ठीक है, ये भी हो जाएगा 6 6 12 4 18 18, ये भी हो रहा है 24,000 ठीक। क्या क्या देखो बेटा, हाँ बराबर है। प्रॉब्लम सॉल्व, 22,000। टैली। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में वो डाल दो। अब हम लोग करेंगे 52 वाला प्रॉब्लम, अकाउंट नहीं है ना नीचे, चलो फटाफट उड़ा देंगे सब। नवेद चाचू को दे दो उधर जाके, वहाँ रख दो गिलास, नहीं तो यहाँ वो वाला गिलास भी उठा के यहाँ रख दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 इन द बुक्स ऑफ विक्रांत, और विक्रांत कौन है, ड्रॉवर। ड्रॉवर। हाँ लेक्चर ले ले, हट जाओ बेटा साइड में। चलिए फर्स्ट एंट्री क्या आ रही है बताइए, विक्रांत सोल्ड गुड्स टू द वैल्यू विश्वजीत ऑफ रुपीज अकाउंट 20,000 डेबिट टू टू विश्वजीत, सेल्स अकाउंट। तो क्या करेंगे बताइए, विश्वजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। विश्वजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 20,000। वेरी गुड बेटा। नरेशन तो आप लिख पाएंगे ना बेटा आराम से। हाँ हाँ। नंबर 2, बिल ड्रॉ होगा पक्का पक्का, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल टू अकाउंट विश्वजीत आ डेबिट जाएगा, टू विश्वजीत अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 20,000, 20,000। थर्ड देखते हैं हम लोग, फिर विक्रांत बिल डिस्काउंट द डिस्काउंट बिल, हुआ है। तो लिखना पड़ेगा कैश कैश बैंक, बैंक अकाउंट
कैश बैंक अकाउंट डेबिट, फिर लिखना पड़ेगा क्या, डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डिस्काउंट डेबिट टू अकाउंट बिल्स डेबिट। रिसीवेबल अकाउंट। डिस्काउंट कैसा निकालेंगे बोलिए, 20,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर कितना परसेंट बोल रहे हैं वो लोग, 15%। 15 इंटू कितने महीने के लिए आ रहा है, 3 मंथ, तो 3 डिवाइडेड बाई 12। आप जब तक निकालो मैं जब तक एंट्री लिखता हूँ। टू बिल into 50 by रिसीवेबल 100 अकाउंट, into ये बिल रिसीवेबल हो गया 20,000 का। डिस्काउंट 750 चलेगा, मैं चेक करता हूँ, ये हो गया 20,000, 750 ये हो गया 15 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 3 मंथ के लिए। बिल्कुल सही जवाब बेटा, 750। 750 तो यहाँ पे 11,000 नहीं 11 नहीं 19,250 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, सही है ना। minus 750। 20,000 में से 750 गया तो 19,250। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, विथ हिज बैंक एट मैच्योरिटी द बिल वॉज रिटर्न डिसऑनर नोटिंग चार्जेस 250। जब भी बिल डिसऑनर रहेगा आंख बंद करके क्या करेंगे, ड्रॉ भी डेबिट, टू क्या करना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट, ड्रॉवी को डेबिट। हाँ टू बैंक अकाउंट। मेरे को ये बताइए 20,000 तो लेंगे ही लेंगे, 20,000 प्लस उसमें लोडिंग चार्जेस कितने लेंगे, 250। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 250। 20,250। यहाँ पे भी आएगा 20,250, यहाँ पर भी आएंगे, चेंज करेंगे। 20,000 का बिल था, 250 नोटिंग चार्जेस थे, तो यहाँ पे टोटल ड्यू हो गया हम लोग का कितना, 20,250। अब देखते हैं कैसा कितना पैसा मिल रहा है ना। विश्वजीत पे 10,000 विश्वजीत पे 10,000, तो ये मैं 10,000 लिख देता हूँ। और आगे and amount of noting charges नोटिंग चार्जेस भी दे रहा है, इसका मतलब वो दे रहा है 10,250 रुपीज़। और 10,250 बैलेंस कितना बचा, 10,000 बचा। and gave Vikrant another विश्वजीत 3 पेड months 10,000 एन अमाउंट full ऑफ नोटिंग चार्जेस एंड गिव विक्रांत अनदर बिल 3 मंथ। देखो बच्चा लोग 10,000 है, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा अभी। ये इंटरेस्ट निकालने जा रहा हूँ मैं, 10,000 अमाउंट है, उसके ऊपर कितना परसेंट चार्ज करने के लिए 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितने महीने का बिल है, 12 3 3 मंथ के लिए, तो 3 डिवाइडेड बाई 12। चलो कैलकुलेट करके बताओ बेटा इंटरेस्ट। 10,000 12 12 कैंसिल, 2000 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। मैंने तो ये ओरली किया, 300 अब एक बार मैं यहाँ कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ। 300 आया ना बराबर, तो नया बिल कितने का आएगा। 10,300 चलो आ जाए यहाँ पे एंट्री पास करें हम लोग। पहला कैश ले लेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू विश्वजीत अकाउंट। कितने का कैश ले लेंगे हम लोग, 10,250। चलो 10,250 फिर हम लोग करेंगे इंटरेस्ट चार्ज, तो करेंगे विश्वजीत अकाउंट डेबिट टू, account debit to interest account वेरी गुड। तो ये इंटरेस्ट कितने का आ जाएगा, 300 300। फिर बताइए ना नया बिल कितने का आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विश्वजीत। विश्वजीत 10,300 वेरी गुड, 10,300 10,300। हो गया अभी। अब देखते हैं ना आगे क्या हो रहा है पिक्चर में। बट बिफोर मैच्योरिटी विश्वजीत बिकम इंसॉल्वेंट, अंडरलाइन करो इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट से पहला हमें क्या करना होता है, डिसऑनर डिसऑनर। तो विश्वजीत अकाउंट डेबिट, क्योंकि कोई केस नहीं है नए वाले बिल का, तो हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट केस का डिसऑनर पास करना है, बिल रिटेन विद हिम फर्स्ट वाला। केस तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस तो नए वाले बिल में नहीं है, तो डिसऑनर होएगा 10,300 से 10,300 से। 10,300 अब हम लोग क्या पास करना है 10,300 बच्चा,
इंसॉल्वेंट का एंट्री बोलो, कैश बैंक कैश अकाउंट बैंक डेबिट, अकाउंट डेबिट, बैड बैड डेब्ट्स डेब्ट अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू, विश्वजीत अकाउंट। वेरी गुड, रवि का नाम लिखेंगे विश्वजीत। विश्वजीत से हमें कितने पैसे आने के थे बेटा? 10,300। कितने पैसे रिकवर हुए देखो जरा? 10,300। ओनली 75 पैसे इन रुपी, 75 75% ही पैसे। पैसे आए। तो मुझे 70। बताइए बच्चा लोग, 10,300 का 75% कितना होता है? 10,300 इंटू 75% मतलब कितना आया? 7,725 रुपये आए। मतलब कितने पैसे नहीं आए? 2,575। कैलकुलेशन आता ना बेटा? मैं यहाँ क्या करके बता दूँ यहाँ पे? ये देखिए, कैश और बैंक में हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं इज इक्वल टू 10,300 का कितना परसेंट लेना है इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100 लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आ रहा है 7,725। एक कैश बैंक का वर्किंग मैनेजर बना दिया। फिर बैड डेट तो कैसा आता है? 2575 बैलेंसिंग फिगर है, 2575 ऊपर स्टार लगा दिया मैंने, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। नाज़नीन समझ में आ रहे हैं ना? हाँ। चलो मैंने ये प्रॉब्लम भी कंप्लीट किया, इसका भी स्क्रीनशॉट निकालिए, ग्रुप में डाल दीजिए। मीटिंग जब तक चलती रहेंगी ना हम लोग प्रॉब्लम करते रहेंगे। अभी कुछ मिनट बाकी है हमारे पास, मेरे ख्याल से 12-13 मिनट या 11-12 मिनट। एक प्रॉब्लम और करेंगे हम लोग, ये पेज कंप्लीट करते हैं। ओके। 54 वाला करते हैं ना, तो ये पेज पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा 54। हमारा। हाँ। चलो 54 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 54, इन द बुक्स ऑफ क्या है? कासिम। 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 कासिम कौन है जरा पढ़ो। अय्यूब ने एक्सेप्ट किया बिल ड्रॉन बाय कासिम, तो कासिम ड्रॉवर हो गया। चलो आओ स्टार्ट करें। फर्स्ट एंट्री क्या बोलती है? एक्सेप्ट मतलब बिल ड्रॉ हो रहा है तो बिल बिल रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट डेबिट टू अयूब अकाउंट। टू अय्यूब अकाउंट। अयूब 12,000 12,000। 12,000। चलिए फिर बताइए बेटा। कासिम गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। चलो इसने भी बिल जाके बैंक में डिस्काउंट कर दिया, तो एंट्री बोलिए ना। डिस्काउंटेड विद द कैश कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैंक डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। रिसीवेबल अकाउंट। चलिए बिल रिसीवेबल था यहाँ पे 12,000 का, लेकिन बैंक से हमें कितने पैसे मिले? 11,700। इसका मतलब 300 रुपये का क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर 11,700 डिस्काउंट। सही बोला ना मैंने? डिस्काउंट। चलिए आगे बढ़ते ना। बिफोर द ड्यू डेट अयूब एक्सेप्टेड अप्रोच कासिम, अप्रोच है वो, अप्रोच कासिम फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो रिन्यू मतलब क्या? फॉर रिन्यूअल। डिसऑनर करना है। तो डिसऑनर करना है मतलब ड्रॉ भी डेबिट, मतलब अयूब अकाउंट डेबिट। अयूब अकाउंट डेबिट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ टू बैंक अकाउंट। नोटिंग चार्जेस है क्या? देख नोटिंग चार्जेस नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? नहीं है। यहाँ पर आ जाएंगे 12,000 12,000। चलिए वो देखते हैं आगे क्या हुआ है। जैसी बिल डिजॉनर होते हैं हम लोग आते हैं यहाँ पे लिखते हैं 12,000। नोटिंग चार्जेस नहीं है तो नील, मतलब नीचे भी कितने आ गए? यहाँ पे 12,000 आ गए। ठीक है ना बेटा? आगे पढ़ते हैं हम लोग।
हाँ क्या बोले आगे, इट वॉज एग्रीड टू पे 9,000 इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट। वाह, बहुत मजेदार समय। 12,000 था, 9,000 रुपये अभी भर रहा है, किसके साथ में, इंटरेस्ट के साथ में। इसके साथ। हाँ, तो यहाँ इंटरेस्ट नहीं आएगा अभी, है ना, यहाँ इंटरेस्ट नहीं आएगा। हाँ कैश में आएगा। अब मुझे पहले ये बताओ बच्चा लोग, 12 में से 9 आ गए तो कितने हजार बचे, 3,000। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं, 12,000 में से 9,000 आ गए तो 3, 9, 10, 11, 12। देखते आगे। 9,000 immediately together with interest 10% for 3 months for the balance Ayub should accepted a new bill for 3 months। मुझे बताओ ना बेटा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कौन से अमाउंट पे करूँ, 9,000 पे करूँ क्या 3,000 पे करूँ, मुझे ये बताइए आप। 9,000 से। गलत जवाब। देखो बेटा, एक दुनिया का एक उसूल है, आपने ना मुझसे, या मुझसे नहीं, बैंक से समझो आपने पैसे लिए, बैंक से आपने 12,000 रुपये लिए, उसको 9,000 रुपये पेड कर दिए, कितना पैसा आपको देना भी बाकी है, 3,000 रुपया देना बाकी है। तो जो 9,000 रुपये आपने पेड कर दिया ना, उस पर इंटरेस्ट नहीं लेगा वो, 3,000। जो पैसा आप देने का बाकी है ना उस पर इंटरेस्ट लेगा। तो देखो बेटा, इंटरेस्ट ना मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे नीचे आके। अच्छा। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता हूँ, देखो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3,000 पे कैलकुलेट होगा, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। आते हो कैश के साथ या न्यू बिल के साथ वो अलग बात है, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा बैलेंसिंग फिगर पे होगा, जो पैसा देने का बाकी है। तो 3,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज करने के लिए हाँ बोला है उसने, ये सब अच्छा इंटरेस्टिंग था, 10%। 10 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितने महीने के बाद देगा वो पैसा, 3 महीने बाद देगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 12। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताइए। 3,000 पे 10%, 3 महीने के लिए कितना आया, 75 आया। वेरी गुड। तो यहाँ पर इंटरेस्ट मैं लिख देता हूँ कि 75 करके आया, 75, लेकिन यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ टोटल कैश कितना आएगा, 9,075। 9,075। यहाँ मैं डबल टैली कर देता हूँ। अब केस ए है ये, तो केस ए में पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो बताइए कितना इंटरेस्ट लिखूँ यहाँ पे, 75, 75। अब हम लोग क्या करेंगे, 75 कैश ले लेंगे। तो कैश कैसे लेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू टू अयूब अयूब अकाउंट। तो अब कैश कितना लूँगा मैं, 9,075, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ में लेना पड़ेगा ना मुझे। 9,075 हाँ, और बैलेंस कितना बचा मेरे पास, तो मैं न्यू बिल ड्रॉ कर दूँगा। तो आ जाएगा बिल रिसीवेबल रिसीवेबल अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू अयूब अकाउंट। अयूब अकाउंट। तो नया बिल आ जाएगा कितने का, 3,000। 3,000। उसके बाद में फिर पढ़ना पड़ेगा आगे नए बिल के साथ क्या हुआ है। क्या बोल रहा है, दिस अरेंजमेंट वर कैरिड थ्रू आफ्टरवर्ड अयूब बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को अंडरलाइन करूंगा, क्या लिखूंगा, डिसऑनर। डिसऑनर। तो डिसऑनर में करूंगा केस 1 का, तो ये हो जाएगा अयूब अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू नोटिंग चार्ज। वेरी गुड, रिसीवेबल अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस तो नहीं है हमारे पास नए वाले बिल में, चार्जेस तो नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 3,000, बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे भी आ जाएगा 3,000। 3,000 चलो अब हम लोग इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास कर देते हैं, फिर देखते हैं कितना पैसा आया कितना पैसा नहीं आया। कैश कैश बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट बैड बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट डेट्स अकाउंट डेबिट अयूब अकाउंट। टू ड्रॉवी का नाम आ जाएगा, टू अयूब अकाउंट।
अय्यूब अकाउंट। अयूब से हमें 3,000 आने के थे, है ना? कितने आए कितने नहीं आए देख लेते, चलो आ जाइए। क्या बोले? ओनली 30% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर्ड। 30%। खाली 30% आ रहा है, तो आ जाओ ना कैश बैंक को यहाँ कैलकुलेट करो ना। कैश और बैंक इज इक्वल टू 3,000 का कितना परसेंट निकालना है? 30% निकालना है। कितना आता है बोलिए? 3,000 का 30%, 900 रुपये आता है क्या? 3 3 9 और 900। 0 0 0 कैंसर, 900 आ रहा है। मतलब 900 रुपये ही आए। मतलब कितने नहीं आए बताओ? 2,100 रुपये नहीं आए ना? 2,100 रुपीज़ नहीं आए, मतलब वो क्या हो गया हमारे? इंसॉल्वेंट, मतलब बैड डेट। 2,100 क्या हो गया? बैड डेट हो गया। तो क्या? कैसा लगा ये प्रॉब्लम में? क्या नया था मुझे बताओ नाजनीन? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ा, और इंटरेस्ट अपन ने बैलेंसिंग फिगर पे कैलकुलेट किया, लेकिन लिया कैश के साथ में, क्योंकि जैसा प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट था वैसा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हो गया, ले ली। वेरी गुड। अब मैं आपको 2 होमवर्क दूंगा बेटा। आज अपन ने कितनी प्रॉब्लम की? 1 2 3 4 5, शायद 5 प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो हो रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए बाद में। हाँ, 5। 5 है। तो मैं अभी आपको 2 होमवर्क दूंगा, क्योंकि एक दिन में आप जितना कर सकते हैं उतना ही कराना बेटर है। 55 वाला होमवर्क है और 56 वाला होमवर्क है। और आपने होमवर्क भेजा नहीं मुझे लास्ट लेक्चर का, 51 वाला? हाँ, वो मैं भेजती हूँ मैम। हाँ चलेगा, भेज देना मुझे। हाँ। ठीक है बेटा। कुछ डाउट है तो हाँ। आप 10:30 के बाद मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। कल ओके। भी हम ऐसा फटाफट ठीक है। फटाफट प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह परसों के दिन मैं कुछ नया पढ़ाऊंगा। हाँ, और हो ठीक है। सका तो अगर कल अगर अगर जुल्फ़िकार इतना प्रैक्टिस कर लेता है तो हम लोग कल नया कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है हाँ। बच्चा? हाँ, ठीक है। चलेगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, डाउट वगैरह पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ, अल्लाह हाफिज़।